नमो नमः मित्रों। चलिए, आप लोग बड़े ही परिश्रम एवं शिद्दत के साथ यूपीटेट परीक्षा की तैयारी किए थे। वैसे ही आपको उसके प्रतिफल के रूप में उत्तर भी मिलना चाहिए कि आप जो किए हैं कितना सही किए हैं। आपको इंतजार था। हम पूरी तरह से पारदर्शी एवं शुद्धता पर ध्यान देते हुए आपके लिए उत्तर कुंजी लेके आए हैं। आप लोग तेजी के साथ अपना मिलान कर लीजिए कि आपका कितना है, और हमें भी बताइए कमेंट करके कि आपका कितना प्रश्न सही है। ये आंसर की 2 जुलाई प्रथम पाली में जिनकी परीक्षा थी उनके लिए है। तो आज का ये पहला प्रश्न पूछा गया था, 61 नंबर से आपका प्रारंभ हुआ था। तो आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो आकाश का पर्यायवाची विकल्प डी सही है, नभा हो जाएगा। 62 नंबर में ऊपर शब्द का विलोम पूछा गया था। ऊपर शब्द का विलोम अधा ऊपर का आधा हो जाता है। कर्तृ शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा? कर्तृ शब्द का कर्तारा हो जाता है। आपको जैसा बताया गया था वैसा ही पेपर आया है जैसे हम कराए थे। अगर आप ध्यान से देखें, जो रूप बताया गया था, जो धातु रूप बताया गया था, एकदम उसी अनुसार आया है पेपर। फिर देखिए, करतारा हो गया। फिर 64 नंबर प्रश्न का उत्तर होता है यफह गानम। यफागानम का यफोगानम विकल्प ए पूरी तरफ सही है। इसीलिए अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पूरी शुद्धता पे कोशिश किया गया कि आपका आंसर गलत न होने पाए। जो आंसर दे रहा हूँ अच्छी तरह से जांच परख के दे रहा हूँ। पथिका शब्द का षष्ठी एक वचन क्या हो जाएगा? पथिका से हो जाता है। चलिए, 66 नंबर करिष्यति शब्द। करिष्यति किस रूप किस लकार का है? तो करिष्यति भविष्य काल होता है, लिट लकार का है। विकल्प सी सही है। 67 नंबर साफा मेघा गर्जत गगने वाक्य में अव्यय पद। तो इसमें अव्यय पद साफा है, तो विकल्प सी सही हो गया। आगे देखते हैं, नेत्राल शब्द किस वचन रूप का है? तो नेत्राल शब्द बहुवचन का होता है। प्रवेशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रवेशा में प्र उपसर्ग है। आगे दीर्घा रज्जु पद में विशेषण कौन है? अर्थात रज्जु का, रज्जु मतलब रस्सी, तो रज्जु का विशेषण दीर्घा होगा, तो विकल्प सी सही उत्तर है ना। चलिए, क्रीडिका मित्राय कंदुकम यच्छ। यच्छत वाक्य में मित्राय शब्द जैसे बालकाय होता है वैसे ही चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान हो गया। विकल्प सी सही उत्तर है। रफेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो बी रफ पूर्णम हो जाएगा। रफेन पूर्णम अर्थात रफ पूर्णम। ऐसा रूप का लिंग और वचन बताना है आपको। ऐसा, इसका लिंग और वचन तो पुल्लिंग एक वचन का रूप है। ऐसा सर्वनाम है, जो जैसे बताया कि कोई सर्वनाम जो है थोड़ा बहुत आपको जो बताए थे उसी में से आया है। परिवर्तित पद में प्रयुक्त उपसर्ग देखिए, परिउपसर्ग हो गया। जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द तोयम होता है। प्रलिख, प्रलिख में अगर लेप प्रत्यय आप लगा देंगे तो प्रलिख हो जाता है। विकल्प भी सही है। 77 नंबर में देखिए, व्याधा पुनः पश्यति वाक्य में अव्यय पद कौन है? तो पुनः अव्यय पद है। चलिए, वदनम कमलम यू शोभते, इस वाक्य में कौन सा लकार है? तो उपमालंकार है। यू शब्द आपको मिल ही रहा है। वदन कमल के समान शोभायमान हो रहा है। लघु कार्यम, लघु कार्यम में कौन सा समस्त पद उचित है? लघु कार्य। विकल्प भी सही है। तत्क्षणम, तत्क्षणम में कौन सा? विकल्प भी सही, तत्क्षणम हो जाएगा। 81 में जनई सभायाम हस्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो भाववाच्य है। जनई सभायाम हस्यते। अपना, रोना, खाना, ये सब क्या है? भाववाच्य के उदाहरण भी है, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए, नयति, नयति का लट लकार हो जाता है। विकल्प भी सही। उच्चई शब्द का विलोम क्या होगा? तो उच्चई शब्द का विलोम नीचई ही होता है। विकल्प ए सही। राजकुमारा हस्तेन द्वारा उद्घाटयति, इस वाक्य में हफ्तेन, हफ्तेन जैसे बालकेन, करणम। विकल्प डी सही है, करण कारक। भू धातु में कत प्रत्यय लगाने के बाद देखिए कितना, अगर कत प्रत्यय आप लगा देते हैं तो रूपता तम ता ऐसे बनता है। तो यहाँ पे भूतम हो गया, तम रूप बन गया, कर्म। विकल्प भी सही है। भाववाच देखिए 86, कर्म कार्यण यंत्रम चाल्यते, इस वाक्य में कौन सा वाक्य विरोध है? तो कर्म कारक सही उत्तर होगा, विकल्प सी। आगे गुणेन संपन्ना के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? गुणेन संपन्न के लिए गुण संपन्ना, विकल्प सी बिल्कुल उत्तर सही है। एक ये है देखिए गद्यांश, छोटा सा गद्यांश दिया गया था, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना था।
पठनम पठनम मनुष्यस्य ज्ञान वृद्धि श्रेष्ठम साधनमस्ति केवलं पाठ पुस्तकानि एवं न अपितु कथा निबंधा विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि पठनीयान विविध पाठनात् विचार विस्तारा भवति भाषा ज्ञान समृद्धा भवति। आइए इस पे देखते हैं 88 से 90 प्रश्न तक। अंतिम 3 प्रश्न इसके आधार पे है, गद्य के आधार पे। बहुत ही साधारण और सरल अच्छा है कि आपको बिल्कुल लगा ही नहीं होगा कि इस बार संस्कृत का पेपर या भाषा का पेपर कठिन था। तो पठनम कब से वृद्धि है, तो ज्ञान का वृद्धि होता है, विकल्प डी का ही उत्तर है। विविध पठनात् किम भवति, विचार विस्तारः, तो विकल्प सी हो गया सही उत्तर। नेक्स्ट 90 प्रश्न आज का देखिए, कानि पुस्तकानि पठनीयानि, तो कथा निबंधा विज्ञान विषयान पुस्तकान। इस प्रकार से आपका कितना सही है हमें अवश्य बताइएगा। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।